साधुओं की पिटाई मामले में हो रहे हंगामे के बाद हरकत में आई पुलिस। 12 लोगों को गिरफ्तार किया, कोर्ट में पेशी हुई। बंगाल में साधुओं पर हमले के मामले ने तूल पकड़ा। बीजेपी सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने साधुओं से मुलाकात की। सुकांत मजूमदार ने भी साधुओं से बात की। पुरुलिया में साधुओं की पिटाई पर बीजेपी का ममता सरकार पर जोरदार हमला। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। बोले, आखिर ये हिंदू विरोधी सोच क्यों? पुरुलिया में साधु की पिटाई मामले के बाद ममता सरकार पर हमलावर हुई बीजेपी। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि देश विरोधी गतिविधि की पनाहगाह बन चुकी है टीएमसी। बीजेपी पर टीएमसी का पलटवार। शशि पांजा ने कहा कि देश को गुमराह करने में हमेशा आगे रहती है बीजेपी। शराब घोटाले में पूछताछ के लिए केजरीवाल को चौथा समन जारी। 18 जनवरी को पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया। 3 समन पर अब तक पेश नहीं हुए हैं केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल को ईडी के चौथे समन पर बोले दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। कहा, बेहतर होगा अरविंद केजरीवाल जांच में शामिल हो। शराब घोटाले में केजरीवाल को बताया सूत्रधार। थोड़ी देर बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं की वर्चुअल बैठक शुरू। सूत्रों की माने इंडिया गठबंधन में संयोजक बन सकते हैं नीतीश कुमार। मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया जा सकता है अध्यक्ष। बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू नेता मदन साहनी ने नीतीश को बताया पीएम उम्मीदवार। बोले, नीतीश संयोजक बनेंगे तो गठबंधन मजबूत होगा। नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन के संयोजक बनने पर बोले बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी। बोले, नहीं पड़ेगा कोई फर्क, बिहार में खाता भी नहीं खुलेगा। इंडिया गठबंधन की बैठक से ममता बनर्जी ने किनारा किया। आज होने वाली बैठक में शामिल नहीं होंगी ममता बनर्जी। इंडिया गठबंधन की वर्चुअल बैठक से पहले कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने उम्मीद जताई, सबकी सहमति से आज निकल सकता है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस की गठबंधन समिति की झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के साथ बैठक। झारखंड की 14 सीटों में से कांग्रेस का 9 सीटों पर दावा। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर कांग्रेस की समाजवादी पार्टी के साथ बैठक टली। 15 जनवरी के बाद कांग्रेस अलायंस कमेटी की और समाजवादी पार्टी की बैठक। नए मतदाताओं को जोड़ने पर बीजेपी का फोकस। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बीजेपी युवा मोर्चा के नमो मतदाता सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। देश भर में 5000 से ज्यादा सम्मेलनों का आयोजन करेगी बीजेपी। कपकपाती ठंड और घने कोहरे में भी गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर। कर्तव्य पथ पर परेड का रिहर्सल जारी। म्यूजिक बैंड से लेकर घुड़सवार सुरक्षा बलों ने परेड किया। समंदर पर बना देश का सबसे लंबा अटल सेतु आम लोगों के लिए खुला। मुंबई से नवी मुंबई अब सिर्फ 20 मिनट में पहुंचेंगे लोग। कल पीएम मोदी ने किया था उद्घाटन। लखनऊ में सीएम आवास के बाहर धरने पर बैठे शिक्षक अभ्यर्थी। 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन। पिछड़े और दलित के आरक्षण में गड़बड़ी के आरोप। ओडिशा के बालासोर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। खीराचोर गोपीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन नासिक में उद्धव करेंगे राम आराधना। कालाराम मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। राष्ट्रपति को आमंत्रण दिया। प्रधानमंत्री मोदी के संदेश के बाद अयोध्या में दलित बस्तियों के घर घर जाकर राम मंदिर आने का उन्हें निमंत्रण दे रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता। दलित पुजारियों को महाअभियान से जोड़ा गया। रामनगरी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर जोरों पर तैयारी। अयोध्या में भारी पुलिस बल तैनात। चप्पे चप्पे पर रखी जा रही है नजर और सिक्योरिटी से मुस्तैद। रामायण धारावाहिक में राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल को न्योता मिला। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण मिलने पर अरुण गोविल ने खुशी जाहिर की। मॉरिशस सरकार ने 22 जनवरी को हिंदू धर्म के सरकारी अधिकारियों के लिए 2 घंटे की छुट्टी की मंजूरी दी। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के लिए प्रार्थना में भाग लेने की छूट। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने प्राण प्रतिष्ठा की विधि बताई। 22 जनवरी को भगवान की आंखों की पट्टी खोलकर शीशा दिखाएंगे पीएम। फिर सोने की सीख से उनकी आंखों में काजल लगाएंगे। अयोध्या के कार सेवकपुरम पहुंचा 1100 किलो का दीपक। गुजरात के वडोदरा के किसानों ने बनाया ये श्रीराम दीपक। 501 किलोग्राम घी, 15 किलो बत्ती से अयोध्या में होगा प्रज्वलित। 1 महीने जगमग रहेगा ये दीपक।
अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर को लेकर के देश भर में उत्साह। आगरा के चौबेजी फाटक में सर्राफा व्यवसाय में सोने और चांदी का श्री राम दरबार तैयार। कई साइज वैरायटी में उपलब्ध दरबार की भारी डिमांड। राम मंदिर के मॉडल की जबरदस्त डिमांड के चलते अलीगढ़ के पीतल कारोबारी के पास ऑर्डर की भरमार। अलग अलग साइजेस के पीतल के राम मंदिर के मॉडल हो रहे हैं तैयार। कारीगरों में भारी उत्साह। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर के रेल विभाग की जबरदस्त तैयारी। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर बनाए गए मे आई हेल्प यू डेस्क। मुंबई से अयोध्या आए मुस्लिम सेवक रिजवान ने रामलला के दर्शन किए। बाबरी विध्वंस के बाद रामलला के टेंट बनाने में भी सहयोग किया था। कहा खुश हूं रामलला टेंट से अपने घर में आए। संसद सुरक्षा सेंध मामले में सभी आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। सभी की पुलिस हिरासत खत्म हो रही है। आज से ठीक 1 महीने पहले 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में हुई थी भारी चूक। बिहार के फुलवारी शरीफ रेप केस में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस को आरोपी के फोन में वीडियो मिला। अन्य आरोपी की तलाश जारी। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में ईडी की टीम पर हमले के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इनकी पहचान हुई। दोनों से पूछताछ जारी। गोवा में 4 साल के मासूम की हत्या मामले में महिला सीईओ सूचना सेठ को लेकर पुलिस क्राइम सीन रिक्रिएट करने पहुंची। थाने ले जाकर आरोपी महिला से पूछताछ में जुटी पुलिस।